नमस्कार भाई सबको। स्वागत है भाई आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पे एक नए व्लॉग में। और आज भाई फिर से निकला हूँ मैं मनाली के लिए। 2 दिन पहले निकला था लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से मेरे को वापस आना पड़ा था घर पे। तो आज फिर से निकला हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:15 शाम के और अभी निकला ही हूँ जस्ट घर से 2 मिनट पहले। तो कल मॉर्निंग में मेरे को पहुंचना है मनाली, कल मॉर्निंग तक। और एक स्टे रहेगा बीच में, कुरुक्षेत्र में छोटे भाई के पास स्टे करूंगा, कुछ घंटे आराम करूंगा और उसके बाद आगे निकलूंगा। मनाली का जो पूरा रास्ता जो यहाँ से दिखा रहा है घर से बाय बाइक, ये दिखा रहा है लगभग 11:30 घंटे का। तो उतनी देर में ही रास्ता कवर अप करने का है प्लान। लेकिन वही है, बस बीच में ना थोड़ा रेस्ट करूँगा मैं कुरुक्षेत्र में और उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो जस्ट निकला ही हूँ अभी। और क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही निकला था तो सामान वगैरह सारा पैक था, सब कुछ सेटल था, तो कुछ पैकिंग वैकिंग नहीं करनी थी, सारी चीज़ें पैक ऑलरेडी रखी हुई थी। बस मैंने उठाया है सामान, अपने बाइक से टाई अप किया और बस निकल गया हूँ। और यहाँ से अभी घर से कुरुक्षेत्र है 250 किलोमीटर और लगभग 4 घंटे दिखा रहा है कि 4 घंटे लगेंगे। 6:15 बजे निकला हूँ तो इस हिसाब से 10 बजे तक का है, 10 बजे तक कुरुक्षेत्र पहुँच जाऊँगा। भाई हम लोग पहुँचने वाले हैं अब केएमपी पे। तो पहले कराता हूँ पेट्रोल फुल और उसके बाद निकलेंगे, केएमपी पे चलेंगे। तो पहले फुल कराऊँगा। तो भाई करा लिया है अब टैंक फुल। ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, टंकी भरी हुई दिख रही थी और ये देखो दिख रहा है 1.5 लीटर और आ गया पेट्रोल, 142 रुपये का। तो बस निकलते हैं अब। 1.5 लीटर यानी जीटी इतने तेल में कितना एक्स्ट्रा चलेगी? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल सकती है। मतलब जितना अभी चलती उससे 30 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलेगी। भाई 1 लीटर में ये 20 किलोमीटर ही चलती है। अभी मैंने इसका मेज़र करके देखा था माइलेज कुछ दिन पहले ही, जब अभी निकला था पहले जब, तो उस टाइम पे भाई ये इसने निकाल के दिया था 22 के समथिंग, 22 के समथिंग निकाल के देती। जब इसको आइडली चलाया जाता है ना, आइडली यानी 120 से ऊपर जाते ही तो भाई ये पीना शुरू कर देती है पेट्रोल। ठीक है, तो आइडली यानी 100 तक भी अगर चलाओगे तो ये 22 तक का एवरेज निकाल के दे रही है। तो अब यहाँ से भाई मैं चढ़ जाऊँगा ऊपर एक्सप्रेसवे पे, और इस एक्सप्रेसवे पे लगभग मेरे को चलना है भाई 100 किलोमीटर तो चलना ही है। ठीक है, तो अभी निकलते हैं फटाफट से और ऊपर जाते हैं एक्सप्रेसवे पे और देखते हैं। भाई ये वाला अगेन एक्सप्रेसवे मैंने क्यों चूज़ किया है कि इस पे भाई थोड़ी भीड़ कम मिलेगी। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है नॉर्मल रोड्स की? नॉर्मल रोड्स की दिक्कत ये होती है कि इधर और इधर से ओपन होता है, बहुत जगह पे कट होते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे ऊपर मतलब क्या होता है, एंट्री और एग्ज़िट होते हैं, मतलब एंटर हो रही होती हैं कुछ गाड़ियाँ, एग्ज़िट हो रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि सामने एकदम से कुछ गाड़ी आ गई, छोटी गाड़ी आ गई, किसी ने मोड़ लिया है ना, किसी ने ब्रेक मार लिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है नॉर्मल रोड्स पे। और एक्सप्रेसवे की क्या अच्छी बात है? एक्सप्रेसवे की यही अच्छी बात है कि भाई आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ना तो कोई एंट्री है, ना कोई एग्ज़िट है, ना कोई यू टर्न है। ठीक है, इससे फ़ायदा बस यही एक है। अब इससे मेरे को ये नहीं सोचना कि भाई यहाँ पे एकदम से बीच में कुछ आ जाएगा, कोई एंटर कर रहा है, कोई एग्ज़िट कर रहा है, बस ये चीज़ नहीं सोचनी है। बढ़िया अपन चलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर का पैच रहने वाला है ये, 100 किलोमीटर। तो देखते हैं भाई। अभी टाइम हुआ है 6:35। 6:35 पे भाई मैंने केएमपी पे अपना शुरू किया है। देखते हैं कितनी देर लगती है ये वाला पैच कंप्लीट करने में। किलोमीटर हुआ है 668।
ऑलमोस्ट 669 मान लो, ठीक है 668 मान लेते। 6:35 पे शुरुआत करी है, 668 किलोमीटर। देखते हैं कितनी देर में मैं उतरता हूँ। जब उतरूँगा तब वीडियो ऑन करूँगा दोबारा से, और अब आगे मिलते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। तो भाई अभी फ़िलहाल KMP ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाला हूँ मैं। हो गया है लगभग 80 किलोमीटर के समथिंग चल चुका हूँ, 60 से ज़्यादा हो गया है। अपनी बाइक ये रही, और अभी पिया है इलेक्ट्रल पानी। पानी में पहले से इलेक्ट्रोलाइट मिला के लेके आया था, तो इस बार रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी हेल्थ के साथ। हेल्थ अच्छी रखनी है। और भाई ये देखो कुछ ऐसे अपना बांधा हुआ है अपना सामान। तो बस निकल रहे हैं अभी। KMP बस ख़त्म ही है यहाँ से। अभी मैंने चेक किया, लगभग 7 किलोमीटर और बचा है कि ये एक्सप्रेस वे। उसके बाद लगभग 15 किलोमीटर और आगे मैं रुकूंगा भाई अमरीक सुखदेव ढाबे पे, ठीक है। वहाँ पे रुकेंगे, खाना खाएंगे, छोटे भाई के लिए कुछ खाना खाने के लिए पैक कराऊंगा वहाँ से। और फिर वहाँ से आगे है 120 किलोमीटर और कुरुक्षेत्र। तो फटाफट से चलते हैं, लेट नहीं करेंगे क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। और बाइक भाई बहुत बढ़िया चल रही है, कोई टेंशन है नहीं। और जल्दी से आ गया हूँ क्योंकि भीड़ थी कम हाईवे पे। तो दूसरे वाले हाईवे से जाता ना तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस वाले एक्सप्रेस में भीड़ कम थी, तो यही फ़ायदा हुआ कि थोड़ा कम टाइम में आ गया हूँ। अब फटाफट चलेंगे, आधा 1 घंटा कुछ वहाँ पे लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करके फटाफट से निकलेंगे और कुरुक्षेत्र पहुँचना है भाई टाइमली, फिर आराम करना है। और अपना डेस्टिनेशन तो है मनाली का ही। चलो तो मिलते हैं फिर आगे ना। 751 किलोमीटर, यानी कि लगभग ये समझो 85 किलोमीटर बोल दो। हाँ, तो KMP पे ऑलमोस्ट मैं 85 किलोमीटर चला हूँ, और 85 किलोमीटर देख लो 1 घंटे में हो गया कंप्लीट। वो इस वजह से कंप्लीट हो पाया है क्योंकि ये वाले रोड पे भाई ट्रैफिक नहीं रहता KMP पे ना, तो इस वजह से कंप्लीट हो पाया। और ये वाले रोड पे अब फिर से ट्रैफिक मिलेगा, तो यहाँ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर और चलना है। अभी ये मूर्थल सोनीपत में हूँ। मूर्थल के बाद आएगा अमरीक सुखदेव होटल, उसमें स्टे करेंगे, अपना रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, उसमें अपना खाना पीना करूँगा और कुछ पैक भी करा लूँगा। उसके बाद निकलेंगे भाई आगे। भाई यहाँ से आ गए हैं सारे के सारे, जितने भी फेमस होटल ढाबे वगैरह है ना, वो सारे यहीं से शुरू हो जाते हैं। और अमरीक सुखदेव भी यहीं है शायद। ये जो नेक्स्ट ओवरब्रिज आएगा इसके बाद आ जाता है अमरीक सुखदेव। मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं है, लेकिन हाँ अमरीक सुखदेव भी यहीं आप पास में ही है। ये सारे ढाबे ही हैं, और मूर्थल के ढाबे बहुत फेमस है सारे के सारे, काफ़ी फेमस, और लोग यहाँ पे रुकते हैं भाई। सबसे फेमस वही है अमरीक सुखदेव, और उस पर तो भाई भीड़ हमेशा ही लगी रहती है। मतलब कभी भी आ जाओ, सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, दोपहर में, रात में, 24 घंटे ही खुला रहता है। तो भाई ये आ गया है, अब आया है 2 ओवरब्रिज मतलब वो जाने के बाद। मेरे को तो लग रहा था कि कहीं पीछे ही छूट ना गया हो, लेकिन अब आया है। ठीक है। तो जहाँ से ढाबे शुरू होते हैं उसके जो सेकंड ओवरब्रिज मैंने पार किया उसके बाद आया है। तो और भाई एज़ यूजुअल यहाँ पे भीड़ रहती ही है, हमेशा ही भीड़ तो यहाँ पे हमेशा ही रहती है। तो अभी खड़ी करते हैं अपनी बाइक और चलते हैं फिर आगे। यहाँ का तो बस एक ही है भाई चीज़ फेमस खाने पीने के लिए ना, पराठे। निकाल ले भाई, आ गए भाई फाइनली। लगाते अपनी बाइक और चलते हैं अब अंदर फटाफट से। सामान तो भाई यहीं छोड़ के जाऊंगा, देखता हूँ भाई क्या बोलते हैं। भाई आ गया हूँ अभी अंदर, और एज़ यूजुअल यहाँ पे तो भीड़ भरी पड़ी है। बैठ गया हूँ, ऑर्डर दे दिया है, और सामान सारा बाइक पे छोड़ा है भाई। हेलमेट लेके आया हूँ और अपना जैकेट लेके आया हूँ, क्योंकि हेलमेट के लिए और जैकेट के लिए भैया ने बोल दिया था कि अपना हेलमेट लेके जाओ। और भाई माइक का नॉइस कैंसिलेशन ऑन किया हुआ है मैंने, ताकि शोर वोर ना हो, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है और वीडियो में ऐसा नॉइज़ ना आए।
भरा पड़ा है भाई पूरा रेस्टोरेंट। अभी फटाफट से खाना आएगा, खाना खाएंगे और उसके बाद निकलेंगे। भाई ये देखो, ये रखा अपना हेलमेट अपने टेबल, इधर टांग दिया है जैकेट, और पूरा रेस्टोरेंट भरा पड़ा है भाई। ये तो अंदर वाला सेक्शन है, बाहर दूसरा सेक्शन है वो भी भरा पड़ा है। सही है, थोड़ा सा एसी है यहाँ पे तो थोड़ी राहत है। अब एक बार जाना है वॉशरूम, तब तक अपना आ जाएगा ऑर्डर और फिर फटाफट से खाएंगे और आगे निकलेंगे भाई। भाई ये है अमरीश सुखदेव, बाहर से देख लो तो ये देखो, ये पूरा एम्बियंस है। ये कुछ कुछ अपना रेवाड़ी में है, धारवेड़ा में ओल्ड राव ढाबा वैसा ही है, जहाँ पे उतना ही फेमस है। तो यहाँ का फेमस है ये अमरीश सुखदेव। काफ़ी भीड़ है। खाना पीना हो गया और निकल रहा हूँ भाई बस थोड़ी देर में। भाई टाइम हुआ है अभी 8:30, आधे घंटे में हो गया खाना पीना मेरा, और अब निकल रहा हूँ बस। और एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे चल रहा है स्कैम। स्कैम कैसे चल रहा है कि भाई मैं आया, मैंने ऑर्डर किया, मैंने खाना खा लिया, ठीक है, वेटर आपको सर्व कर रहा होगा सब कुछ, ठीक है। अब क्या होता है, टिप देना जो होता है ना, वो आपकी चॉइस होती है कि आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, ऐसा, ठीक है। अब भाई मैं अकेला बंदा हूँ, मेरा जो बिल बना वो बना 300 350 का, इतने इतने रुपए का ही मेरा बिल बना है, ठीक है। अब उसमें फिर जब आप बिलिंग के लिए बोलते हो ना कि हाँ भाई बिल ले आओ मेरा, बस हो गया, ठीक है, तो फिर वो वेटर ना आपको इंसिस्ट करने लगता है कि सर टिप दे दो, सर टिप दे दो, है ना, इस तरीके से। और फिर ऐसा होता है कि आप 10-20 रुपए तो आप टिप दोगे नहीं, मतलब अगर आप टिप दे रहे हो तो आप ऐसे 40-50 रुपए तो मिनिमम टिप दोगे ही, ठीक है। तो अब समझ के देखो कि किसी का 350 का 300 रुपए का बिल आया है और उसमें 50 रुपए टिप दे दी, तो वो कितना आपने अमाउंट तो सिर्फ टिप में ही दे दिया, है ना। तो ये वाला बहुत तगड़ा सा स्कैम चल रहा है यहाँ पे। तो उस टाइम पे ना आपको थोड़ा सा ऐसा होता है कि ऑकवर्ड फीलिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे वेटर होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। तो कई लोगों को बहुत ऑकवर्ड फीलिंग होती है कि भाई सामने वाला टिप मांग रहा है और टिप देने से अगर मैंने मना कर दिया तो ये इधर लोग खड़े जो हैं वो क्या सोचेंगे, ये वेटर क्या सोचेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, यू शुड भी ऐसा ना थोड़ा रूड होना पड़ता है थोड़ा सा। तो मेरा बिल बना था 327 रुपये कुछ का, तो भाई मैंने मना कर दिया कि मैंने कहा भाई इतना तो बिल नहीं आया, इतना मैं तेरे को टिप में दे दूँ। उस पर जो मेरा एक्चुअल जो चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी ना, वो 200 कुछ की थी, 290 कुछ की। तो 327 रुपये इन्होंने टैक्स वैक्स लगा के, तो ऑलरेडी 30-35 रुपये तो ये टैक्सेस में ही एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और फिर उसके ऊपर आप 50-60 रुपये 100 रुपये इनको टिप अलग से दे दो। तो कभी कभी आपको थोड़ा रूड होना पड़ता है और मना कर दो कि भाई ठीक है, कोई टिप नहीं है, जितना था बिल उतना ही मैंने पे करना है, कोई टिप नहीं देनी है, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ता है। और फिलहाल भाई हो गया पूरा, खाना पीना हो गया, जैकेट पहन ली है, हेलमेट मेरा ये रखा है, ठीक है। अब निकल रहा हूँ, फटाफट से निकलते हैं क्योंकि फिर मैं लेट हो जाऊँगा। तो बस निकल रहा हूँ मैं। तो भाई खाना पीना हो गया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। 120 किलोमीटर चलना है, इसके बाद आएगा कुरुक्षेत्र। तो ये है भाई पूरा अमरीश सुखदेव का। अब पता नहीं रात में मैं इतनी ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, आई डोंट नो क्लियरेंस कितनी रहेगी, कितना विजिबिलिटी रहेगी, लेकिन ये है भाई अमरीश सुखदेव, देख लो भरा पड़ा रहता है। दिन के किसी भी टाइम आ जाओ, मॉर्निंग में, दोपहर में, रात के 12 बजे, यही हालत रहती है, पूरा भरा रहता है। तो बस निकल रहे हैं भाई, अब निकल गए हैं लगभग। अभी टाइम देखता हूँ, टाइम हुआ है भाई 8:50, और वही है भाई 11 बजे तक का टारगेट रहेगा पहुँचने का। बाकी देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे, 10:30 बजे तक भी पहुँच सकता हूँ, जितने बजे भी पहुँचेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली वीडियो जो है घर से लेके कुरुक्षेत्र तक, अब ये पूरा व्लॉग तो था फ्रॉम रेवाड़ी टू मनाली, लेकिन इसको 2 पार्ट्स में कर देता हूँ। एक कुरुक्षेत्र तक डाल देता हूँ और फिर जब मॉर्निंग में निकलूँगा वहाँ से लेके और फिर अप टू दी मनाली तक वो सेकंड पार्ट में डाल दूँगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ठीक रहेगा, फीजेबल रहेगा। और कल भाई कर रहा हूँ ग्रुप ज्वाइन, हमता पास करना है, तो उसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा भाई। उसमें थोड़ा सा ये, बस एक चीज़ से थोड़ा सा ये है कि मेरे को थोड़ा ये देखना है, बैटरी का ये देखना पड़ेगा। वैसे तो मैंने पावर बैंक वगैरह ले लिए, फ़ोन भी फुल चार्ज करके लेके जाऊँगा,
कैमरा में भी 3 बैटरी है, 2 पावर बैंक है, फ़ोन भी फुल चार्ज। लेकिन फिर भी क्योंकि 5 दिन रहना है भाई मेरे को, तो 5 दिन के हिसाब से थोड़ा कितना फ़ीज़ेबल हो पाएगा, कितना मेरे पास सप्लाई रह पाएगा, उस हिसाब से मैं व्लॉग बनाऊंगा और डालूंगा। और एक बार फिर वो ट्रैक करके वापस आ जाऊँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि भाई क्या प्लान करना है। दूसरी चीज़ कहीं दूसरी जगह अगर हिम्मत रहेगी ट्रैक करने के बाद तो जाएंगे, नहीं तो फिर उसके बाद देखते हैं, जैसा भी रहेगा वैसा कर लेंगे। चलो अब ठीक है, ज़्यादा अब इसमें वो नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। अभी इस वीडियो को बस मैं थोड़ा बंद कर रहा हूँ और थोड़ा निकलता हूँ आगे, कुरुक्षेत्र के पास पहुँच के एक बार फिर से है ना वीडियो स्टार्ट कर लूँगा। फिर मिलते हैं वीडियो में। तो ठीक है भाई, वैसे जीटी ने काफ़ी अच्छी माइलेज दे दी भाई। मैंने देख लो वहाँ से फुल कराया था टैंक, और उसके बाद देख लो यहाँ तक आ गई है। अभी मैं एक बार ना टोटल किलोमीटर और अभी टैंक दोबारा से फुल कराऊंगा, ताकि मेरे को मॉर्निंग में फुल ना कराना पड़े। तो एक बार टैंक फुल करा के और फिर उसके बाद बताता हूँ लगभग कितना एवरेज दिया, क्योंकि मैं एक डिसेंट स्पीड पे ही लेके आया हूँ बाइक, मतलब भगाई नहीं है, बहुत डिसेंट सी स्पीड पे ही लेके आया हूँ। तो एक बार पता चल जाएगा कितनी माइलेज दे रही है बाइक। वैसे तो अच्छी माइलेज होगी मेरे ख्याल में। दूसरा ये भी रीज़न है कि भाई मॉर्निंग में पता नहीं है पेट्रोल पंप खुले मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो चांसेस 50% हो जाते हैं, तो इस वजह से भी। तो अभी फुल करा लूँगा ताकि सुबह मेरे को ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा पेट्रोल के लिए। बस अभी दिख जाए पेट्रोल पंप पहले, उसके बाद फुल कराते हैं टैंक, और उसके बाद पता चलेगा भाई। बहुत सारे ब्रेकर बना दिए एक साथ। मेरे ख्याल में बाइक ने लगभग 22-23 का एवरेज निकाला होगा। बाकी आई डोंट नो। पेट्रोल पंप दिख गया भाई एक, यहीं पे फुल कराऊंगा। आगे का कुछ भरोसा नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा। यू टर्न लेके आता हूँ और यहाँ पे पहले पेट्रोल फुल कराऊंगा, उसके बाद जाऊंगा आगे। एक बार पेट्रोल फुल करा लेंगे। देखो मैंने जो है पेट्रोल फुल कराया था केएमपी पे चढ़ने से पहले, तो उस टाइम पे हो रहे थे 68 है ना, समथिंग 68 थे। तो अभी एक बार कैलकुलेट करता हूँ टोटल डिस्टेंस और टोटल फ्यूल, उसके बाद बताता हूँ कितना क्या। पेट्रोल करा लिया भाई अभी फुल, और घर से जब चली थी ना बाइक तो था 7650। ठीक है, अभी बाइक जो है टोटल चल गई है 230 किलोमीटर। ठीक है, तो 230 किलोमीटर चली है। अभी फ़िलहाल बाइक में जो पेट्रोल डला है ना भाई, बाइक में पेट्रोल डला है 8.5 लीटर, करेक्ट 8.50 लीटर इतना पेट्रोल डला है। और जब वहाँ से जब मैं निकल रहा था है ना, जब केएमपी पे चढ़ रहा था तो 1.5 लीटर तब डला था। तो टोटल ये डिस्टेंस कवर करने के लिए मैं 10 लीटर पेट्रोल लगा रहा हूँ। डिवाइडेड बाय अगर 10 करता हूँ ना तो स्ट्रेट 23, यानी कि यूजुअली जितना एवरेज देती है ना उससे बहुत ज़्यादा एवरेज दे दिया बाइक ने। यूजुअली 20 से कम ही देती है, तो अभी आज फ़िलहाल जो एवरेज निकल के आ रहा है वो 23 का निकल के आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा एवरेज है भाई। जीटी के हिसाब से बहुत अच्छा एवरेज है। ठीक है, और फ़िलहाल भाई मैं हूँ कुरुक्षेत्र के अंदर ही। टैंक करा लिया है फुल, टाइम हो रहे हैं 10:11। ठीक है, अभी बस 5 से 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और भाई पता नहीं इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये हालत देख रहे हो ग्लव्स की, ये देखो कितनी मिट्टी है, ये देखो दिख रही है। तो भाई एक्चुअल में ये कह ही देते हैं भाई, इनमें गियर्स में गर्मी ज़रूर लगती है लेकिन ये बहुत काम आते हैं। एक तो वैसे भी प्रोटेक्शन करते हैं और ये धूल मिट्टी से भी प्रोटेक्शन करते हैं भाई। इस वाले ना व्लॉग में मैं इतना ही रखता हूँ, ज़्यादा व्लॉग को लंबा नहीं करते हैं। या तो फिर एक काम करते हैं भाई, अभी मैं आप लोगों को ना यूनिवर्सिटी और दिखा देता हूँ। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ना ये वाला व्लॉग मैं कर दूँगा ख़त्म। तो ये वाला पार्ट 1 और पार्ट 2 करके ही मैं डालूँगा। तो अभी चलते हैं फटाफट से और मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी और दिखा देता हूँ कि यूनिवर्सिटी बस यहाँ से थोड़ा सा दूर ही है, 2-3 किलोमीटर। फिर उसके बाद करेंगे व्लॉग ख़त्म। ठीक है, तो अभी फटाफट से निकलते हैं और चलते हैं यूनिवर्सिटी। भाई परफॉर्मेंस की बात करो ना तो परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दिया बाइक ने। हाईवे पे बहुत बढ़िया क्रूज़ हो रही है। और
मैं तो यूज़ टू हो गया हूँ भाई, GT का जो सेटिंग पोस्चर है ना, इससे बहुत यूज़ टू हो गया हूँ, तो मेरे लिए तो ज़्यादा इतना डिफ़िकल्टी हो नहीं रहा है। अगेन वही बात है कि जो इस सेटिंग पोस्चर के यूज़ टू नहीं है ना, उसके तो भाई ये सेटिंग पोस्चर जो है ना, वो उसका तो हाथ पैर ऐसे दुखा सकती है, बहुत एकदम तोड़ के रख सकती है, क्योंकि बहुत एग्रेसिव है भाई इसका सेटिंग पोस्चर ना। तो जो समझ जाता है वो, उसके लिए तो ईज़ी रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। फ्यूल करा लिया फुल, सुबह दिक्कत होगी नहीं, सुबह जल्दी टाइम से निकलेंगे। और भाई अभी रुका हुआ था ना, पूरे शरीर में ऐसे पसीना आ रखा था। अब बाइक चल रही है ना तो अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा लग रहा है, पूरा वो पसीने पे हवा लग रही है, इस वजह से गला सूख रहा है एकदम। लेकिन अभी एक बार पहुंचते हैं यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आराम से ही मैं करूँगा। यहाँ से शुरू हो गई भाई, एक गेट पीछे चला गया और दूसरा गेट रात के टाइम पे एक ही गेट खुला रहता है। अब शायद इसको गेट नंबर 2 बोलते हैं, नाम तो इसका और किसी नाम पे है, जैसे यहाँ पे अर्जुन गेट, द्रोणाचार्य गेट, ऐसे होते हैं गेटों के नाम, लेकिन ये गेट नंबर 2 है, मेरे को इतना पता है। और रात के टाइम पे यही खुला रहता है। ये वाली यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसका कैंपस काफ़ी अच्छा है ना, ग्रीनरी है और रोड वगैरह काफ़ी अच्छे मेंटेन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। मैं तो काफ़ी बार आया हुआ हूँ, तो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है भाई, मतलब घूमने लायक। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, पता चल जाएगा इसका गेट का नाम। अच्छा, गार्ड्स रहते हैं। हॉस्टल जा रहा हूँ जी, विवेकानंद। वहीं पे रहते हो आप? नहीं, छोटा भाई है, उससे मिलने आया हूँ। M.Tech कर रहा है। नंबर लिख लो, नंबर मैं बता देता हूँ। आपका नाम क्या है? यदुविंदर यादव। इस टाइम तो वैसे अलाउड नहीं होगा। बस मिल के और मेरे को निकलना है। तो भाई गार्ड वगैरह पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, ये सारी चीज़ें, तो बताया छोटे भाई से मिलने जा रहा हूँ। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस तो है, सही है, होना भी चाहिए। तो ये रेजिडेंशियल कैंपस नहीं है, मतलब वैसा BHU टाइप नहीं है। BHU में तो ना कोई भी आ जा सकता है, तो उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बच्चों के हॉस्टल वगैरह हैं और बस इतनी सी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी ये दिख तो नहीं रहा होगा, लेकिन भाई काफ़ी सुंदर है कैंपस तो यहाँ का। सही है, अभी बस पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। ये कैंपस है भाई, देख लो। और ज़्यादा देर तो मेरे, अच्छा एक चीज़ तो मैंने फ़ील करी है भाई, कैंपस के अंदर ना थोड़ी सी बाहर के कंपैरिजन में ना टेम्परेचर कम है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत है ना, इस वजह से। चलो ठीक है भाई, तो ये वाला व्लॉग करता हूँ यहीं पे ख़त्म, और अब मॉर्निंग में मिलूँगा अगले व्लॉग के साथ। और अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो भाई इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों से मिलता हूँ मैं एक नए अगले व्लॉग में।